छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक, विधायक और जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। पदभार संभालने के बाद जीतू ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव में किए गए वादों को जल्द पूरा करे। काफिले के साथ भोपाल पहुंचे जीतू पटवारी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जुलूस के साथ वह रात 9 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक, विधायक और जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। पदभार संभालने के बाद जीतू ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार चुनाव में किए वादों को जल्द पूरा करे। काफिले के साथ भोपाल पहुंचे जीतू पटवारी का जगह जगह स्वागत किया गया। जुलूस के साथ वह रात 9 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उस पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी मौजूद थे। नेहरू का चित्र उतार भाजपा ने विरासत को ललकारा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में आसंदी के पास लगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हटाकर अपने ही पुरोधा वाजपेयी की विरासत को ललकारा है। पटवारी ने कहा कि 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने अपने कार्यालय गए तो उन्होंने नोट किया कि दीवार पर लगा पंडित नेहरू का चित्र गायब है। वाजपेयी ने आदेश दिया कि उस चित्र को वापस लाकर उसी स्थान पर लगाया जाए। भारत माता की, भारत माता की। अब मेरा अनुरोध है सबसे कि कोई भी व्यक्तिगत नारा नहीं लगाएगा। इतना सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे अद्भुत उत्साह और भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर को कांग्रेस की विचारधारा पे है। 1 मिनट भैया, मैंने अनुरोध किया है कि नारे नहीं लगाना है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि इतना उत्साह मानने में नहीं आता है कि हम चुनाव हारे हुए, मानने में नहीं आता है। इतना भयंकर उत्साह होने के बाद, इतना अत्यधिक उत्साह होने के बाद सुबह 9 बजे से रात को 9 बज गए भोपाल आते आते, या 3 बजे आना था। मैं आपके इस प्यार का, दुलार का, सत्कार का ऋणी भी हूं और अभिभूत भी हूं। साथियों, हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप। हमारे सारे वरिष्ठ जन, जिसमें राजेंद्र सिंह जी, रामनिवास रावत जी, सज्जन वर्मा जी और सभी हमारे परिवार के वो साथी, जो मैं नाम लूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर सभी हमारे वो साथी जो युवा है, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं जरा एक बार खड़े होकर बता दें कि सारे मेरे भाई हैं परिवार के। अरे ये भी खड़ा हो यार, दोस्त है तू मेरा। सभी मेरे परिवार के वो साथी जो युवा विधायक है, जरा उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे वर्तमान सारे विधायक जो पहली बार चुन के आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय हम विधायकों के सदन में नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी और उप नेता हेमंत कटारे जी, मैं अनुरोध करता हूं उनके लिए भी आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इसकी 2 पटरियों पे ये चलता है। एक पटरी होती है जो सत्ता के साथ, सत्ता को सदुपयोग के साथ
प्रदेश की सेवा करें, और दूसरी पटरी जो विपक्ष की होती है और एक साथ चलती है। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3,000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3,000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3,000 जब तक नहीं मिले, विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? साथियों, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2700 रुपए बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2700 रुपए पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3100 रुपए धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वो चले गए हैं, अब आ गए हैं महाकाल के मोहन। मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना, समृद्धि मध्य प्रदेश की, और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ जन, वो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे पीसीसी के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय सिंह राहुल भैया, अजय भैया, या हमारे परिवार के वो सब साथी जो वरिष्ठ जन है, जिनने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है, हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो भारतवर्ष के आम नागरिक की आइडियोलॉजी है, भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर की आइडियोलॉजी है। क्या है वो? उसमें इंसानियत की रक्षा की बात होती है, वसुदेव कुटुंब की बात होती है, प्राणी मात्र का, भगवान का प्राणी मात्र का की रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, सबको एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करने की भावना ही भारत की भावना है। और यही आइडियोलॉजी सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस पार्टी की है। हम सब मिलकर जरूर हम हारे हैं, मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता लगती है, मिलती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा के चुनाव की, हमारे सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का जो 25 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो 15-18 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो जीत गई, इससे जनता को आभास कराने का। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी प्रकार से डरने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार हो सकती है, पर सत्ता और विपक्ष भी होता है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर मन में ये एहसास हमें होना चाहिए कि हम प्रदेश की समृद्धि के लिए सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 2 दिन पहले फोन आया कि नरेंद्र तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनको आप निर्विरोध कर दें। हमने पहल की और सभ्यता को मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी बहनों को 3,000 रुपया
वादा करके सत्ता में आई, जो 3,000 रुपये कुंटल गेहूँ के दाम पर अपना संज्ञान लिया, जो धान के दाम पर संज्ञान लिया, 2 करोड़ 2 लाख नौकरियों पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा हर घर रोजगार देंगे, 400 रुपया 450 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। ऐसे किताब है, उस किताब का पालन करें जिससे वोट लें। जो वचन पत्र दिया, मोदी की गारंटियाँ दी, उन गारंटियों का पालन करें। मुख्यमंत्री जी माता से ये प्रार्थना करने वाले। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, 40% मत है, बड़ा मत है हमारे पास, अच्छा विपक्ष है। लोकतंत्र की 2 पटरी है, एक पटरी पर सत्ता चलती है, दूसरी पटरी पर विपक्ष चलता है, पर दूरी समान है। पटवारी जी, हम अपना काम ताकत से करेंगे, जनता से आह्वान करेंगे कि सरकार सारे वादे पूरे करे, अन्यथा विपक्ष अपना काम। पटवारी जी